पूर्वी चंपारण के हरिसिद्धि में 2 दिन पहले आरटीआई कार्यकर्ता स्वर्गीय विपिन अग्रवाल के पुत्र और रोहित अग्रवाल की आत्महत्या मामले में डीआईजी ने खुद जाकर संज्ञान लिया है। इस पूरे मामले में मोतिहारी पहुंचने के बाद डीएम एवं एसपी के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, पूरे मामले की जानकारी ली, साथ ही पीड़ित परिवार से मुलाकात भी की। पीड़ित परिवार से मिलने के बाद डीआईजी ने कल एसपी के बयान को खारिज करते हुए साफ कर दिया कि रोहित ने आत्महत्या ही किया है। और आज विपिन अग्रवाल की पत्नी ने भी डीआईजी से दूसरा आवेदन लिखकर साथ ही पीड़ित परिवार ने इस पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। वहीं आरटीआई कार्यकर्ता विपिन अग्रवाल की हत्या को लेकर उनकी पत्नी मोनिका देवी ने डीआईजी से कहा कि उनके पति की हत्या की साजिश रचने वाले आज भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, उन्हें न्याय अभी तक नहीं मिल पाया है। इसी को लेकर पीड़ित परिवार पुलिस से बार बार गुहार लगा रहे थे कि अतः सिस्टम से आज ही जाकर विपिन के पुत्र ने मौत को गले लगा लिया। मौके पर पहुंचे डीआईजी व डीएम से विपिन अग्रवाल के पिता ने कहा उनका पुत्र सरकारी जमीन को अतिक्रमण कारियों से मुक्त कराने के लिए लड़ते लड़ते हत्यारों का शिकार बन गए, इसलिए उनके पुत्र को शहीद का दर्जा दिया जाए और उनकी मूर्ति स्थापित की जाए। मेरा सरकार से यही मांग है कि विपिन सरकारी जमीन के लिए लड़ाई लड़ रहा था। मेरा सरकार से यही मांग है कि उसको सरकारी शहीद का दर्जा दिया जाए और जो भी अतिक्रमित जमीन है जो लड़ाई लड़ रहा था उसको ऐसो खाली करा जाने का मांग करता हूँ। और वहाँ पर जादवपुर रोड में उसका विपिन चौक नामकरण किया जाए और वहाँ पर उसका स्टैचू बनाकर उसको स्थापित किया जाए। मेरा सरकार से यही मांग है। इस पूरे प्रकरण का जांच करने पहुंचे पूर्वी चंपारण क्षेत्र के डीआईजी प्रणव कुमार प्रवीण ने कहा कि ये घटना काफी दुखद है, लेकिन हम इस मामले की जांच एक बार फिर से कराएंगे और दोषियों को किसी हाल में बख्शेंगे नहीं। हालांकि डीआईजी ने कहा इस पूरे मामले में कुछ लोग गिरफ्तार होकर सलाखों में बंद है, साथ ही कुछ लोगों पर अभी जांच चल रही है। जल्द ही जो भी दोषी रहेंगे उनकी गिरफ्तारी होगी। जो महिला हैं उनके पति विपिन अग्रवाल जी की हत्या हो गई थी, तो एक तो उनका पति मारा गया, दूसरा कल उनके बच्चे ने सुसाइड कर लिया। तो उनके लिए तो बहुत ही विपदा की घड़ी है, ये बहुत ही दुखद घटना है। विपिन अग्रवाल जी की हत्या जो हुई उस कांड का अनुसंधान पुलिस कर रही है, लगातार कर रही है और गिरफ्तारियां भी हुई हैं। शूटर्स की गिरफ्तारी हो चुकी है और जो अनुसंधान में जिनके विरुद्ध साक्ष्य पाए जा रहे हैं उनकी गिरफ्तारियां होती जा रही हैं। अब तक 7 गिरफ्तारी हो चुकी है, अनुसंधान जारी है। इसी बीच परसों जो घटना घटी है उनके पुत्र द्वारा आत्महत्या, तो बहुत ही दुखद है और उसके परिवार पर एक बड़ी विपदा है। तो यही घटना है, घटना तो यही है। बाकी उन लोगों ने जितनी भी बातें कहीं वहाँ उन लोगों को अनुसंधान पर, पुलिस के अनुसंधान पर थोड़ा अपनी बात वो रखना चाह रही हैं कि वो जिनकी गिरफ्तारी वो चाह रही हैं वो पुलिस नहीं कर रही है। पुलिस अपना काम करती है साक्ष्य के आधार पर, अनुसंधान होता है साक्ष्य के आधार पर। तो साक्ष्यों की समीक्षा की जाती है। और जब ये पर्यवेक्षण हुआ, इस कांड का पर्यवेक्षण हुआ, उस समय अरेराज के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एक आईपीएस ऑफिसर ही थे। तो हम लोग जब तक अदरवाइज़ कोई साक्ष्य नहीं आया उनके विपरीत, तब तक मानकर चलते हैं कि एक आईपीएस पदाधिकारी, वो नया पदाधिकारी, वो काम सही ढंग से करते हैं, ये माना जाता है। फिर भी उनकी उस बच्चे की मां ने या विपिन अग्रवाल की पत्नी ने और उनके पिता ने जो भी बातें कही हैं, सारी बातें नोट की गई हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले की लीपापोती कर दी जाती है या दोषियों पर कार्रवाई होती है। ब्यूरो रिपोर्ट NBC 24।